सिनेमा का असली मजा तब आता है जब फिल्म सिर्फ देखने की चीज नहीं बल्कि महसूस करने की चीज बन जाती है। पिछले कुछ सालों में बॉलीवुड का स्पाई जॉनरा एक सेफ टेम्पलेट बन चुका था। ऑडियंस ने एक फॉर्मूला एक्सेप्ट कर लिया था। स्लो मोशन एंट्रीज, फिजिक्स को चैलेंज करते स्टंट्स और एक ऐसा हीरो जो सुपरमैन से कम नहीं है। ये मान लिया गया था कि इंडियन स्पाई थ्रिलर्स का मतलब सिर्फ नॉइज होता है, न्यूएंस नहीं। एस्पियोनाज का मतलब हमने स्टाइल समझ लिया था, ना कि सब्सटेंस। और फिर रिलीज होती है आदित्य धर की धुरंधर। और ये 3.5 घंटे लंबी फिल्म है। ये रन टाइम आज की अटेंशन इकोनॉमी में ऑलमोस्ट रिबेलियन जैसा लगता है, लेकिन डायरेक्टर आदित्य धर ने इसे एज अ वेपन यूज किया है। ये फिल्म शुरुआत में ही एक चीज क्लियर कर देती है कि ये फिल्म एंटरटेन करने नहीं बल्कि एक्सपोज करने आई है। आज हम धुरंधर का सिर्फ रिव्यू नहीं करेंगे, हम इसे डिकंस्ट्रक्ट करेंगे लेयर बाय लेयर। हम समझेंगे कि कैसे ये फिल्म टिपिकल मसाला मूवीज का एंटीथीसिस है। क्यों इस फिल्म का कंपैरिजन टाइगर या वॉर से नहीं बल्कि डॉनी ब्रास्को या गॉडफादर से होना चाहिए। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी वार्निंग, इस वीडियो में हम प्लॉट पॉइंट्स, कैरेक्टर आर्क्स और एंडिंग डिस्कस करेंगे। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो पहले फिल्म देखिए, फिर वापस आइए। फिर मत कहना कि पहले वार्निंग नहीं दी। सबसे पहले बात करते हैं एलिफेंट इन द रूम की, द रन टाइम। 3.5 घंटे, क्या ये सच में जरूरी था? नॉर्मल बॉलीवुड मूवीज में मेकर्स को डर लगता है कि अगर हर 15 मिनट में एक गाना या एक लाउड फाइट सीक्वेंस नहीं आया तो ऑडियंस बोर हो जाएगी। लेकिन धुरंधर ऑडियंस की इंटेलिजेंस पर ट्रस्ट करती है। इसका फर्स्ट हाफ ऑलमोस्ट 2 घंटे का है। और नोट करने वाली बात यह है कि इसके फर्स्ट हाफ में हीरोइक एक्शन ना के बराबर है, क्योंकि डायरेक्टर ने वो वक्त वर्ल्ड बिल्डिंग में इन्वेस्ट किया है। जहां बाकी मूवीज विलेन के बेस को एक हाई टेक वीडियो गेम सेट की तरह दिखाती हैं, धुरंधर हमें ले जाती है कराची के लियारी डिस्ट्रिक्ट में। ये सेट डिजाइन नहीं लगता, हम वहाँ की जियोग्राफी समझते हैं, वहाँ की पॉलिटिक्स समझते हैं। हम देखते हैं कि कैसे टेरर नेटवर्क्स और लोकल पॉलिटिक्स इंटरकनेक्टेड हैं। यह फिल्म हमें बताती है कि इन्फिल्ट्रेशन सिनेमैटिक टाइम में नहीं बल्कि रियल टाइम में होती है। अगर आपका ध्यान स्क्रीन से हटा तो स्टोरी का कोई इंपॉर्टेंट पार्ट मिस भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फिल्म स्पून फीडिंग नहीं करती। और इस स्लो बर्न अप्रोच इसलिए जरूरी था ताकि जब थर्ड एक्ट में वायलेंस एरप्ट हो तो वो कूल ना लगे बल्कि अर्नड लगे। आप कैरेक्टर के लिए इसलिए फील करते हैं क्योंकि आपने उनके साथ 3 घंटे बिताए हैं। अब आते हैं फिल्म के साइकोलॉजिकल कोर पर। बॉलीवुड में स्पाइस को देशभक्ति के पोस्टर बॉयज की तरह दिखाया जाता है। वो लाउड होते हैं, झंडा लेके दौड़ते हैं, लेकिन हमजा एक स्पाई से कहीं बढ़कर है। वो एक ह्यूमन सेक्रीफाइस है। फिल्म स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देती है कि सरफेस लेवल एनकाउंटर से कुछ नहीं होगा। अगर टेररिस्ट को अपने घर में घुसने से रोकना है तो हमें उनके घर में घुसना पड़ेगा। We must infiltrate the very core of terrorism in Pakistan, ताकि वो भारत के खिलाफ अगर नींद में भी सोचे ना तो उनके ख्वाब में भी हम बैठे नजर आने चाहिए। और यहाँ से शुरू होती है हमजा की ट्रेजेडी। उसे ट्रेनिंग नहीं, कंडीशनिंग दी जाती है। उसका पर्सनल पेन, उसका पास्ट, सिस्टम उसे वेपनाइज करता है। इस फिल्म के स्टार्ट में ही एक कॉन्सेप्ट एस्टेब्लिश कर दिया जाता है कि विक्ट्री बिगिंस विद लूजिंग योर आइडेंटिटी। जब हमजा लियारी के अंडरवर्ल्ड में घुसता है तो वो एक पाकिस्तानी होने की एक्टिंग नहीं कर रहा होता, वो एब्जॉर्ब हो रहा होता है। एक सीन है जहाँ 26/11 अटैक्स हो रहे हैं और हमजा को वहां रहकर उन लोगों के साथ इस अटैक को सेलिब्रेट करना पड़ता है ताकि उसका कवर ब्लो ना हो। सोचिए उस मेंटल स्टेट के बारे में। कोई डायलॉग नहीं, कोई मेलोड्रामा नहीं, सिर्फ रणवीर की आंखों में दिखता हुआ गिल्ट। और हम हमजा को चीयर नहीं करते, हम उसके लिए ग्रीव करते हैं। एक स्पाई थ्रिलर तभी सक्सेसफुल होती है जब विलन हीरो से ज्यादा पावरफुल हो, जिसे इस मूवी में बहुत शानदार तरीके से दिखाया गया है। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती है। Look, okay, panic. When I walk in, they go panic. There's too much blood, they need bandage. लेकिन यहाँ पावर फिजिकल नहीं, इमोशनल है। बॉलीवुड में विलेंस का टेम्पलेट सेट है, स्कार फेस, सुरमा या काजल वाली बड़ी बड़ी आंखें और मैं हिंदुस्तान की ये कर दूंगा वो कर दूंगा टाइप लाउड डायलॉग्स। लेकिन रहमान उसका कंप्लीट अपोजिट है, क्वाइट कैलकुलेटेड फैमिली मैन। वो अपने लोगों के लिए टेररिस्ट नहीं, सेवियर है। सर्वाइवल उसका रिलीजन है और लॉयल्टी उसकी करेंसी। फिल्म का मास्टर स्ट्रोक है हमजा और रहमान का रिलेशनशिप। ये हीरो वर्सेस विलेन का डायनामिक नहीं है, ये मेंटोर वर्सेस डिसाइपल वाला डायनामिक है। रहमान हमजा को ट्रस्ट करता है, वो उसे सिखाता है, उसे एक फैमिली मेंबर की तरह ट्रीट करता है। और जब हमजा रहमान को धोखा देता है, आप उस बिट्रेयल के बोझ को महसूस करते हैं। यही इमोशनल कॉम्प्लेक्सिटी धुरंधर को बाकी जेनरिक एक्शन मूवीज से अलग बनाती है। फिल्म का मैसेज क्लियर है, राइट एंड रॉन्ग आर नॉट साइड्स, दे आर स्कार्स। धुरंधर हमें विलेन को हेट करना नहीं सिखाती, बल्कि विलेन को समझना सिखाती है, जो शायद हेट करने से ज्यादा डरावना है। टेक्निकली धुरंधर एक लीप फॉरवर्ड है।
सबसे पहले साउंड डिजाइन। स्पाइवर्स मूवीज में हर पंच पर एक ढिशुम साउंड होता है और हर सीन में लाउड बीजीएम होता है। लेकिन धुरंधर में साइलेंस इज अ साउंड। शाश्वत सचदेव का म्यूजिक इंट्रूसिव नहीं है। कई बार जब वायलेंस होता है तो वहां कोई म्यूजिक नहीं होता। शायद मेकर्स चाहते हैं कि आप वायलेंस को एंजॉय ना करें बल्कि अनकंफर्टेबल फील करें। अगर विजुअल्स की बात करें तो YRF स्पाइवर्स की तरह फ्रेम्स ग्लॉसी नहीं है, शैडो हैं, डार्कनेस है, जो सिंबलाइज करते हैं कैरेक्टर की मोरल एम्बिग्विटी को। और ये फिल्म वायलेंस को ग्लोरीफाई नहीं करती। जब एंड में वायलेंस एरप्ट होता है तो ऑडियंस ताली नहीं बजाती, ऑडियंस फ्रीज हो जाती है। मैसेज एकदम क्लियर है, वायलेंस इंटरटेनमेंट नहीं बल्कि एक ट्रॉमा होता है। अब अगर ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो धुरंधर एक परफेक्ट फिल्म भले ही ना हो। कुछ लोगों को लेंथ ज्यादा लग सकती है और हो सकता है कुछ लोगों को इसकी पेसिंग काफी स्लो लगे, लेकिन धुरंधर एक जरूरी फिल्म है। यह फिल्म प्रूव करती है कि इंडियन ऑडियंस को मास के नाम पर हमेशा माइंडलेस कंटेंट परोसना जरूरी नहीं है। ऑडियंस 3.5 घंटे थिएटर में बैठने को तैयार है अगर आप उनकी इंटेलिजेंट की रिस्पेक्ट करें तो। बॉलीवुड को यह समझना होगा कि स्केल का मतलब सिर्फ VFX और बड़े सेट्स नहीं होता। स्केल का मतलब इमोशंस की गहराई भी होता है। धुरंधर सिर्फ एक स्पाई मूवी नहीं है, इट्स अ ट्रेजेडी ऑफ अ स्पाई। शायद इसी वजह से धुरंधर इम्पैक्टफुल लगती है, क्योंकि ये हमें कैरेक्टर्स के लिए चीयर नहीं बल्कि ग्रीव करवाती है। ये फिल्म देखकर एक मॉरल क्वेश्चन क्रिएट होता है कि आखिर एक सही काम के लिए कितने गलत कामों को जस्टिफाई किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि हमजा एंड में हीरो था या एक विक्टिम? अपने थॉट्स हमें कमेंट्स में बताइए। अगर ये डीप एनालिसिस आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हम ऐसे ही वीडियोस आपके लिए इस चैनल पर लाते रहते हैं, तो अगर मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।